मित्रों, आज पूरी दुनिया के लोगों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ प्रश्न है जिनका वे उत्तर नहीं पा रहे हैं। वे लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रहे हैं और उनके बीच में यह प्रश्न है, यह शंका है कि आखिर कब इस कलयुग का अंत होगा। क्या भगवान कल की अवतार ले चुके हैं या नहीं लिए हैं, या तो फिर कितने दिनों बाद उनका अवतरण होने वाला है। ये प्रश्न लोगों के मन में बार बार आ रहा है और वे इनका उत्तर जानना चाहते हैं। इसके लिए वे विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, बड़े बड़े साधु महात्माओं से। वे बस इतना ही जानना चाहते हैं कि आखिर इस कलयुग का अंत कब होगा, प्रलय कब होगा और भगवान कल्कि का अवतार कब होगा या ले चुके हैं अवतार भगवान। तो इन सारी चीज़ों को वे जानना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें सटीक जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज लोगों के पास जानकारी नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बस सिर्फ उल्लू बनाते हैं। और आज झूठी और पाखंडी बाबाओं का बोलबाला सबसे अधिक है और लोग उनकी ही बातों पर ही विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि कहा ही गया है वेदों में, पुराणों में, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही यह भविष्यवाणी कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि कलयुग के अंत में जो सच्चे और अच्छे लोगों की बातें होंगी उनको सुनने वाला कोई भी नहीं होगा, और जो झूठ बोलेंगे, जितना झूठ बोलेंगे उनका बोलबाला उतना ही ज़्यादा होगा। तो यह बात आज अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। लोगों में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि बड़े बड़े संत महात्मा खुले मंच पर यह कभी नहीं कह रहे हैं कि भविष्यवाणिका में जो बातें कही गई है वही सत्य होंगी, क्योंकि बड़े बड़े संतों की वाणी अगर आप सुनेंगे तो उनके द्वारा कलयुग का अंत होना अभी बहुत ही बाकी है। वे अभी कलयुग को एक मात्र बच्चा ही समझ रहे हैं, क्योंकि इसके सिर्फ अभी 5,000 वर्ष ही बीते हैं और कलयुग की आयु जो है वह 4,32,000 वर्ष है। तो इस लिहाजा से अगर देखा जाए तो कलयुग अभी बच्चा है। इस तरह की बातें बड़े बड़े संत कर रहे हैं। वहीं अगर आप इंटरनेट पर जाकर देखें तो आज बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने यह बार बार कह रहे हैं कि कलयुग का अंत अब बहुत ही जल्दी होने वाला है। ऐसे ही अगर हम उड़ीसा के संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज की अगर हम भविष्यवाणिका पुस्तक की बातों को अगर सही माने तो यह प्रलय अब बहुत ही जल्द होने वाला है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है इस बात को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि लोग अपनी अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार के तर्क देकर इसकी तुलना करते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी के रहस्यों के बारे में, प्रलय के रहस्यों के बारे में जानते जानते ऋषि मुनि तपस्या करते करते हजारों वर्ष बिता देते थे, तब भी उनको सब कुछ सही मालूम नहीं होता था। लेकिन आज एक तुच्छ मनुष्य भी ऐसी बातें कर रहा है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्वान जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और वे कहते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई ये बातें सत्य हुई, वो बातें सत्य हुई, मैंने यहाँ की घटनाओं को पहले जान लिया था, कल की अवतार से मेरा कनेक्शन है, इत्यादि बहुत सारे दावे कर रहे हैं। और आज हम उन्हें आंख मूंद कर भी मान रहे हैं और बल्कि ऐसे लोगों को हम बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़े भूल की बात है। ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बना रहे हैं। लोगों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से है कि लोग अभी तक यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े संत अलग कर रहे हैं और एक तरफ अगर देखा जाए तो ये अलग कर रहे हैं, तो आखिर सत्य क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस बात को, जिस रहस्य को भगवान के जानने के लिए बड़े बड़े संतों ने हजारों वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन फिर भी सही चीज़ को अगर वह जान नहीं पाए सटीक, तो हम उनकी लीलाओं को भला क्या समझ पाएंगे। लेकिन आज लोग फिर भी ऐसे दावे न जाने क्यों कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है, क्योंकि हम ही उन्हें सपोर्ट करते हैं। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें इन फालतू विवादों में नहीं उलझना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे सत्कर्म करने चाहिए,
क्योंकि हो ये ही सो ये जो राम ऋषि राखा, इसके सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला और इसके लिए कोई भी सटीक जानकारी आपको नहीं देता है। अगर कोई भी घटनाएं घटती है तो बस हम आपको इसके बारे में सिर्फ अवगत करा देते हैं कि अब संभल जाइए, बस इतना सही है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।